साथियों, आज की कहानी पत्थरों की जुबानी। नमस्कार, मैं विनीत श्रीवास्तव। साथियों, आज सफरनामा शुरू करने से पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी हजारों साल पहले का कोई ऐसा चित्र या ऐसा कोई संकेत देखा है जो अपने आप में पूरी कहानी कहता हो? क्या आप आज से हजारों साल बाद के लिए खुले आसमान के नीचे कोई ऐसा संकेत या चित्र बनाकर छोड़ सकते हैं जो उस समय तक सुरक्षित रह सके? नामुमकिन सा लगता है ना? पर आज से हजारों साल पहले आदि मानव युग में यह संभव किया जा चुका है। हजारों साल पहले पत्थरों पर उकरे चित्र आज भी पाषाण युग को हमारे सामने जीवंत कर देते हैं। तो साथियों, आज के सफरनामा में हम आपको पत्थरों पर उकरे जिंदगी के लम्हों के बीच लेकर आए हैं। आज हमें भोपाल से 45 किलोमीटर दूर पाषाण कालीन भीमबेटका की गुफाओं में, यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का बहुमूल्य खजाना भी है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव इतिहास की शुरुआत के कुछ ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिन्हें आज भी जस का तस देखा जा सकता है। यहाँ आने पर एहसास होता है कि ऐसी भी जगह हो सकती है जो समय के थपेड़ों से अछूती है। यहाँ मानो समय लाखों वर्षों से ठहरा हुआ है। इस ठहराव को देखने पर पता चलता है कि यहाँ के पत्थरों पर मानव विकास की निरंतर यात्रा के जीवंत चित्र उकेरे गए हैं। चित्रांकन और लेखांकन मनुष्य जाति की सबसे प्राचीन कलाएं हैं। आदि मानव गुफाओं की दीवारों का प्रयोग कैनवास के रूप में किया करता था। उसने रेखांकन और चित्रांकन शायद अपने प्रतिवेश को चित्रित करने अथवा अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का दृश्य रिकॉर्ड करने के लिए भी किया होगा। गुफाओं की चट्टानों पर अपने इतिहास को चित्रित करने का उसका प्रयास शायद वैसा ही था जैसा कि हम अपनी दैनिक डायरी लिखते समय करते हैं। भीमबेटका में आज सैकड़ों अद्भुत गुफाएं हैं जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अन्य पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं जिनमें प्राचीन किले की दीवार, शुंग गुप्त कालीन अभिलेख, लघु स्तूप, पाषाण काल में निर्मित भवन, शंख के अभिलेख और परमार कालीन मंदिर के अवशेष सम्मिलित हैं। कहा जाता है कि इनका संबंध मध्य पाषाण काल से है। भीमबेटका नामक महाकाव्य महाभारत के भीम से जुड़ा है। भीमबेटका शब्द का अर्थ है भीम के बैठने की जगह। कहा जाता है कि अज्ञात काल में भीम इस जगह पर ही अपनी बैठक लगाया करते थे, इसलिए इस जगह का नाम भीमबेटका रखा गया। दरअसल सबसे पहले एक ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू किंकाइड ने सन 1888 के दौरान एक विद्वान के पत्र के माध्यम से भीमबेटका स्थान का वर्णन किया था। उन्होंने भोजपुर क्षेत्र के आदिवासियों से मिली जानकारी के आधार पर भीमबेटका नामक इस स्थल को एक बौद्ध स्थल के रूप में स्थान दिया, लेकिन उसके बाद यह जगह कई सालों तक वीरान पड़ी रही। सबसे पहले इन गुफाओं की खोज करने वाले पहले पुरातात्विक वीएस वाकाणकर थे। उन्होंने यहाँ की रॉक संरचनाओं को देखने के बाद एक टीम बनाकर इस क्षेत्र का दौरा किया। उन्हें ऐसा लगा कि यह रॉक शेल्टर वैसी ही है जैसी फ्रांस और स्पेन में देखी गई थी। उन्होंने सन 1957 के दौरान इस जगह पर विद्यमान कई प्रागैतिहासिक चित्र शैलियों की सूचना दी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद इस जगह को 2003 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से यह जगह विश्व धरोहरों में से एक मानी जाती है। भीमबेटका में मुख्य आकर्षण है यहाँ की विश्व प्रसिद्ध मनमोहक चित्रकला। भीमबेटका में 750 से अधिक रॉक शेल्टर यानी कि शैल चित्रों की गुफाओं का अंबार है, जो कि लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भीमबेटका में दुनिया की सबसे पुरानी पत्थर की दीवार और फर्श बने होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ की एक चट्टान, जिसे चिड़िया रॉक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है, इस चट्टान पर हिरण, बाइसन, हाथी और बारहसिंघा के चित्र अंकित है।
इसके अलावा एक अन्य चट्टान पर मोर, सांप, सूरज और हिरण के चित्र अंकित हैं। शिकार करने के दौरान शिकारियों को तीर, धनुष, ढोल, रस्सी और एक सूअर के साथ भी चित्रित किया गया है। इस तरह की और भी कई चट्टानें और गुफाएं यहाँ पर है। कई गुफाओं में से ऑडिटोरियम भीमबेटका स्थल की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, जो एक के बाद एक कई टावरों से घिरी कई किलोमीटर की दूरी से दिखाई देती है, जिनकी मौजूदगी से हजारों साल पुराने कई रहस्यों का प्रमाण मिलता है। मानव विकास का आरंभिक स्थान होने की वजह से यह स्थान पर्यटकों के बीच सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ बनाई गई और उकेरी गई चित्र शैलियों से मानव के शुरुआती जीवन काल आपके सामने उभर कर सामने आते हैं। यहाँ की दीवारें धार्मिक संकेतों से सजी हुई हैं, जो पूर्व ऐतिहासिक कलाकारों के बीच लोकप्रिय थे। यहाँ के शैल चित्रों के विषय मुख्यतः सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानव कृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद रंग शामिल है और कहीं कहीं पीला और हरा रंग भी प्रयोग किया गया है। पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। भीमबेटका गुफाओं में बनी चित्रकारियां यहाँ रहने वाले पाषाणकालीन मनुष्यों के जीवन को दर्शाती हैं। भीमबेटका के आसपास का वातावरण इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। भीमबेटका इसलिए भी सबसे अलग है क्योंकि आज दुनिया में जितने भी स्थल हैं वो किसी न किसी राजाओं महाराजाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं, लेकिन इस जगह को बनवाने में ना तो किसी राजा ने मुद्रा खर्च की है और ना ही मजदूरों का इस्तेमाल किया गया है। यह जगह उस समय के लोगों की सोच और जीवन को दर्शाता है। उस वजह से यह जगह सबसे अलग व खास है। हमारे समृद्ध इतिहास पर गौरव करने के लिए भीमबेटका सबसे उपयुक्त स्थान है। आपको एक बार यहाँ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपको यहाँ आकर इतिहास की छुपी न जाने कौन सी सच्चाई पता चल जाए। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आप हमारे साथ फिर सफरनामा में इतिहास के एक नए पड़ाव की ओर चलेंगे। साथियों, अगर आपका कोई सुझाव है या आप मुझे कोई जानकारी देना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है safarnamavineet@gmail.com। आप मुझसे फेसबुक पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, इजाजत दीजिए। नमस्कार।